तो आज शेयर बाजार में तो जैसे खून की नदियां ही बह गईं। जिन जिन लोगों का पैसा बाजार में लगा है, उनका पोर्टफोलियो आज पक्का लाल निशान में ही होगा। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या? अचानक से बाजार में ऐसी तबाही क्यों आ गई? और इससे भी बड़ा सवाल कि अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो तबाही आई, ये कितनी गहरी थी। देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो बाजार पर एक बहुत जोरदार चोट थी, जिसने हर इन्वेस्टर को सच में हिलाकर रख दिया। सेंसेक्स को ही देख लीजिए, 1800 पॉइंट से भी ज्यादा की भारी गिरावट। और मतलब बाजार खुलते ही जो बिकवाली का दौर शुरू हुआ ना, वो तो बस दिन भर चलता ही रहा, रुकने का नाम ही नहीं लिया। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स की नहीं थी, निफ्टी 50 का भी बिल्कुल यही हाल था। करीब करीब 600 पॉइंट नीचे, मतलब 2.5% से भी ज्यादा की गिरावट। आप सोच सकते हैं कि बाजार में डर का माहौल कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन देखिए, असली तबाही तो मची छोटे और मंझोले इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। जो मिड कैप इंडेक्स है, यानी बीच वाली कंपनियां, वो गिरी लगभग 4.5%, स्मॉल कैप 0.25% और माइक्रो कैप, जो सबसे छोटी कंपनियां होती हैं, वो तो 4.5% से भी ज्यादा टूट गईं। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ। तो अगर साफ साफ कहे ना, तो ये इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए एक ब्लड बाथ ही था। मतलब भारी भारी नुकसान वाला दिन। हर सेक्टर में इतनी बिकवाली हुई कि जिधर देखो बस लाल ही लाल नजर आ रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार में इतनी घबराहट फैली क्यों? चलिए, अब इस गिरावट के पीछे के असली कारणों को समझते हैं। आखिर इस पैनिक की वजह क्या थी? क्या कोई एक बड़ी वजह थी, या फिर कई छोटी छोटी चीजों ने मिलके ये पूरा तूफान खड़ा कर दिया? असल में इस पूरे घबराहट की जो नींव थी ना, वो वीकेंड पर ही पड़ चुकी थी। देखिए, हुआ क्या। शुक्रवार रात को खबर आई कि अमेरिका ईरान में अपनी सेना भेजने की सोच रहा है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का डर बढ़ गया। फिर शनिवार को इजराइल ने ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास हमला कर दिया। और फिर बात यही नहीं रुकी। रविवार को ईरान ने पलटवार करते हुए इजराइल की एक न्यूक्लियर साइट के पास लंबी दूरी की मिसाइल दाग दी। तो इन सब घटनाओं ने मिलकर डर का एक माहौल तो बना ही दिया था। पर एक खबर ऐसी आई जिसने बाजार को किनारे से धक्का ही दे दिया। मतलब पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और वो खबर क्या थी? वो थी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का 48 आवर्स का अल्टीमेटम। जी हां, इसी एक खबर ने बाजार में सबसे बड़ा पैनिक फैलाया। ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में धमकी दी कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हारे पावर प्लांट्स पर हमला करना शुरू कर देंगे, और शुरुआत भी सबसे बड़े वाले से करेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ कोई छोटी मोटी धमकी नहीं थी। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। यहीं से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, और अगर ये बंद हो गया तो इसका सीधा मतलब है तेल की कीमतों में आग लगना और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर एक बड़ा संकट आ जाना। और मामला एक तरफा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं। एक तरफ अमेरिका की धमकी थी कि वो पावर प्लांट्स पर हमला करके पूरा ब्लैकआउट कर देगा, तो दूसरी तरफ जवाब में ईरान ने भी चेतावनी दे दी कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। और सिर्फ एनर्जी सेक्टर पे नहीं, बल्कि आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहां तक कि पानी साफ करने वाली सुविधाओं को भी निशाना बनाएगा। मतलब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई, इस 48 घंटे की डेडलाइन के बाद होगा क्या? बाजार अब यहां से किस तरफ जाएगा? चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, मोटे तौर पे यहां से दो ही रास्ते निकलते हैं। एक कि तनाव और ज्यादा बढ़ जाए, जिसे एस्केलेशन कहते हैं, और दूसरा रास्ता यह है कि तनाव कम हो जाए, मतलब डी एस्केलेशन हो। तो पहला सिनेरियो देखते हैं, जो सबसे खतरनाक है। अगर अमेरिका सच में हमला कर देता है तो एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हो गया ना, तो यकीन मानिए, बाजार में आज से भी कहीं ज्यादा भयानक गिरावट आ सकती है। इतनी बड़ी गिरावट जिसके बारे में शायद हम अभी सोच भी नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर। मान लीजिए ये 48 घंटे की डेडलाइन बिना किसी एक्शन के बस ऐसे ही निकल जाती है, तो बाजार इसे एक बहुत पॉजिटिव संकेत की तरह देखेगा। युद्ध का डर जैसे ही कम होगा, बाजार में हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। मतलब मार्केट में तेजी वापस लौट सकती है। वैसे बाजार में ना इस यू टर्न वाली सिचुएशन के लिए एक बड़ा मजेदार शब्द भी चल रहा है, टाको।
इसका मतलब है ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन आउट। मतलब ये एक तरह का मजाक है कि ट्रंप अक्सर बड़ी बड़ी धमकियां तो दे देते हैं, पर आखिर में उन पर एक्शन नहीं लेते। और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो बाजार को वाकई थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात अब इसी सवाल पर आकर टिक गई है, अगले 48 घंटे ये क्या लेकर आएंगे? शांति या फिर एक और महाविनाश? पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नजरें बस इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी हैं, और यही जवाब तय करेगा कि बाजार का अगला कदम क्या होगा।